बच्चों, आज मैं आप लोगों को पहला पाठ का भाषा व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के भेदों के अनुसार लिखिए। क, नेहरू कलम फूल। बच्चे हंसी गंगा गुलाब प्यार लड़कपन चाचा और दिल्ली। व्यक्ति वाचक संज्ञा। अब इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखना है। ये जो शब्द दिए गए हैं, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें से हम छांटेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नेहरू, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। अब नेहरू से क्या मतलब है? किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। गुलाब से मतलब किसी एक फूल का बोध हो रहा है। इसी तरह दिल्ली किसी एक स्थान का बोध हो रहा है। गंगा किसी एक नदी का बोध हो रहा है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब चलिए आगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसको इन शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा को छांटना है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का बोध होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वहां पर गुलाब जो है, गुलाब क्या है? फूल है। लेकिन जब
हम कहेंगे फूल, तो फूल क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि किसी एक फूल का हम नाम नहीं रखें। जैसे हम मनुष्य कहें, तो मनुष्य माने पूरे मनुष्य जाति का बोध हो गया, किसी एक व्यक्ति का नहीं। चलिए इसमें से छांटिए। कलम, फूल, चाचा, बच्चे, ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष और अवस्था का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ध्यान दें, गुण, दोष, अवस्था। तो हम देखेंगे अब इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है। हंसी, हंसी भाववाचक संज्ञा। प्यार भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन ये भी भाववाचक संज्ञा है। अब आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांटकर रेखांकित कीजिए। ख नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांटकर रेखांकित कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांटकर रेखांकित कीजिए। पहला है, इसमें पहला वाक्य है, नेहरू जी की आवाज में सारा विश्व बोलता था। नेहरू जी की आवाज में सारा विश्व बोलता था। दूसरा है, का मृत्यु के बाद का मृत्यु के बाद नया जन्म होता है। बाग में लाल फूल खिले थे। चौथा नंबर है, राकेश बचपन से ही झूठा था, झूठा है। राकेश बचपन से ही झूठा है। अब इस
पंक्तियों में से हमें विशेषण शब्द को छांट कर रेखांकित करना है। अब हम समझेंगे पहले कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब इसमें हम छांटेंगे विशेषण। नेहरू जी की आवाज में सारा विश्व बोलता था, तो इसमें विशेषण क्या है, तो सारा। ये रेखांकित कर देते हैं, ये आपका विशेषण हुआ। दूसरी वाक्य में मनुष्य का मृत्यु के बाद नया जन्म होता है, नया, नया विशेषण है। बच्चों ये तीसरा देखिए, बाग में लाल पीले फूल खिले थे। ये लाल पीले जो है विशेषण है। चौथा में है झूठा, झूठा विशेषण है क्योंकि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण हुए। भाषा व्याकरण इतना ही आज। अगले वीडियो में मैं इसके आगे वाला प्रश्न बताऊंगा। धन्यवाद।